अब हमने क्या रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देख लिया, रिलेटिव वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन। कुछ एक क्वेश्चन इसके देख लेते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये अ बस ए traveling at a speed of 70 किलोमीटर पर आवर just overtakes another bus B at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, the length of each bus is 10 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बस ए टू ओवरटेक बस बी। ओके, तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो जो बस ए है वो कितने से चल रही है, 70 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और जस्ट ओवरटेक द अनदर बस बी एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, द लेंथ ऑफ ईच बस इज 10 मीटर। दोनों बस क्या है, 10 मीटर की, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, ठीक है। दोनों बस जो है उनकी लेंथ दे रखी है आपको 10 मीटर। तो जैसे मान लो ये आपने बनाई बस ए, ये वाली अपनी क्या हो गई, बस ए हो गई। और बस ए की लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, तो यहाँ पे 10 मीटर कर दिया हमने। ये तो हो गई बस ए। हम वो इंसिडेंट ड्रॉ कर रहे हैं जब ये इसको ओवरटेक करना स्टार्ट करेगी बी बस को। ये हमारी बी बस हो गई, बी वाली बस हो गई, ठीक है। बी वाली जो बस है उसकी भी लेंथ क्या है, 10 मीटर है, तो इसकी भी 10 मीटर लेंथ कर दी है, 10 मीटर कर दिया, ठीक है। अब जो बस ए है अगर ये इसको ओवरटेक कर रहा है तो ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में चल रहा होगा, और बी भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ए की हमें दी हुई है स्पीड, और बी की भी स्पीड हमें गिवन है, ठीक है। तो बस ए की स्पीड देखो आप, बस ए की स्पीड है द ट्रेवलिंग एट अ स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। ए की 70 और बी की 60 है। तो ए की तो है 70 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कर दिया अपन ने 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बी की जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कर दिया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बस ए बस बी को कितने टाइम में, ठीक है, बस ए जो है बस बी को कितने टाइम में ओवरटेक कर लेगी। तो देखो ओवरटेक अगर इसको करना है, ए बस जो है वो अगर बी बस बी को ओवरटेक करती है तो उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है। देखो कितनी डिस्टेंस कवर 20। करनी है, उसको 20 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है। तो ये तो 20 मीटर आ गई, ठीक है। अब बात ये है कि जो दोनों बसेस हैं दोनों ही मोशन में है, दोनों बसेस मोशन में है। तो इसके ये कौन सा केस बन गया आपका, रिलेटिव वेलोसिटी का। इसका बन गया रिलेटिव वेलोसिटी का। तो हम क्या करेंगे, ए वाली जो बस है वो बी को ओवरटेक कर रही है, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस ए, ठीक है, बस ए विद रिस्पेक्ट टू बस बी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस ए विद रिस्पेक्ट टू बस बी, यानी कि इसको करेंगे अपन वी ए बी। तो वी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया। वी ए बी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कि जो वी ए और वी बी दोनों ही जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। वी ए कितना आपके पास 70 है, तो यहाँ 70 आ जाएगा, 70 माइनस 60, तो आपके पास आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करा, ए की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली विद रिस्पेक्ट टू बी। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, कितना टाइम लगेगा इसमें, तो हम लेते हैं कि भाई टाइम टेकन बाय बस ए टू ओवरटेक बस बी, ठीक है, टू ओवरटेक बस बी। बी बस जो है उसको ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालते हैं। तो आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है आपको, डिस्टेंस हो गई 20, ठीक है। और डिवाइड बाय स्पीड। अब स्पीड ध्यान रखना है, स्पीड क्या करोगे, ये किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मीटर अपॉन सेकंड में कन्वर्ट करोगे। तो मीटर अपॉन सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 5/18, है ना। अब इसको आगे आप सॉल्व कर लो, तो इस जीरो से तो So जीरो को हटा दो, 7.2. 7.2 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। आए समझ में, इस तरह से सॉल्व करना है।